सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। दिल्ली की हवाओं में ठंड थी, लेकिन शर्मा परिवार के घर के अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा ठंडा लग रहा था। घर में सब कुछ पहले जैसा था। वही पुरानी दीवारें, वही घड़ी जो हर घंटे टकटक करती थी, वही खिड़की से आती हल्की धूप। बस अब उस घर में हंसी नहीं थी। रीमा शर्मा 45 साल की, 2 बच्चों की मां और एक पत्नी चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके सामने वो पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर उसके पति रजत शर्मा हर शाम अखबार लेकर बैठते थे। अब वो कुर्सी खाली थी, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में रजत चले गए थे। घर का आधार ही टूट गया था। रीमा के 2 बच्चे थे, आरव जो 21 साल का था और कृति जो 17 की थी। दोनों अपने अपने तरीकों से पिता के जाने से टूट चुके थे। आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, किसी से बात नहीं करता, बस हेडफोन लगाकर दुनिया से दूर चला गया था। कृति जो पहले हंसमुख और खिलखिलाने वाली लड़की थी, अब चुपचाप बैठी रहती थी। रीमा दिन भर सबका ध्यान रखती, लेकिन रात को जब अकेली होती तो खुद से लड़ती, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे बच्चों के लिए संभालना होगा। पर अंदर से वो हर दिन टूटती जा रही थी। एक शाम जब बिजली चली गई थी, रीमा मोमबत्ती जलाने के लिए रसोई में गई। अंधेरे में उसे रजत की हंसी सुनाई दी, जैसे वो पास खड़े हों, कह रहे हों, रीमा, जिंदगी थमती नहीं है, चलती रहती है। वो पल भर के लिए ठिठकी, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। कहने को सब कहते थे कि टाइम हील्स एवरीथिंग, पर उसे लगता था कि टाइम सिर्फ यादें और गहरी कर देता है। घर में अब कोई बात नहीं करता था। डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें रखी जाती, लेकिन खाना कोई ठीक से खाता नहीं। आरव बस कॉलेज जाता और वापस आकर कमरे में बंद हो जाता। कृति अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती, शायद अपने दर्द को शब्दों में ढाल रही थी। और रीमा, वो तीनों के बीच एक साइलेंट ब्रिज बन गई थी जो खुद टूटा हुआ था। एक रात जब सब सो गए थे, रीमा ने आरव के कमरे का दरवाजा हल्के से खोला। वो देर रात तक जाग रहा था, लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। बेटा, इट्स लेट, सो जाओ, उसने धीरे से कहा। आरव ने बिना देखे जवाब दिया, मैं ठीक हूं मां, बस थोड़ा काम कर रहा हूं। रीमा को उसकी आंखों में थकान और एक अजीब सी हॉलो लुक दिखी। वो जानती थी कि वो कुछ छिपा रहा है। उसके अंदर डर बैठ गया कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अगले दिन उसने कृति से कहा, देख बेटी, भैया से बात करने की कोशिश करना, वो अंदर से बहुत टूट गया है। कृति ने सिर हिलाया, लेकिन खुद के आंसू छिपा लिए। सभी तो टूट गए हैं मां। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद कॉलोनी में इंडिपेंडेंस डे के लिए कल्चरल इवेंट रखा गया। कृति ने पहले तो मना किया, मां, मुझे नहीं करना कुछ भी। पर रीमा ने कहा, बेटा, पापा हमेशा कहते थे ना कि लाइफ को जीना सीख लो, वरना वो छुप जाती है। कृति मान गई। उसने इवेंट के लिए एक पोयम लिखी, एक ऐसी कविता जो उसके दिल का दर्द थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी। इवेंट के दिन जब वो स्टेज पर गई, पूरा हॉल चुप था। उसने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, मैं गिरती हूं पर संभलती भी हूं, मैं रोती हूं पर मुस्कुराती भी हूं। जिंदगी ने मुझे तोड़कर फिर से बनाना सिखाया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक काम स्माइल थी। ताली बजती रही और रीमा की आंखों से बहते हुए आंसू इस बार दर्द के नहीं, गर्व के थे। उस रात घर लौटते वक्त आरव ने गाड़ी रोकी। मां, उसने धीरे से कहा, पापा के बिना सब अधूरा लगता है। पर कृति को देख के लगा जैसे वो हमारे अंदर अभी भी हैं। रीमा ने बस उसका हाथ पकड़ा, हां बेटा, वो हमारे अंदर ही तो हैं, बस हम भूल गए थे उनसे जीना का मतलब। उस रात के बाद आरव ने खुद को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसने कॉलेज के म्यूजिक क्लब ज्वाइन किए और अपने इमोशंस को सॉन्ग्स में लिखने लगा। कृति हर रोज डायरी में लिखती और माँ किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स करती।
कभी हलवा, कभी चाय, कभी एक नई रेसिपी, जैसे वो हर डिश में थोड़ा सा प्यार और हीलिंग डाल रही हो। कुछ हफ्तों बाद रीमा ने नोटिस किया कि घर फिर से जीने लगा है। सुबह कृति की हंसी गूंजती, आरव गिटार बजाता और माँ उन दोनों के लिए नाश्ता बनाती। वो पुराने वक्त की यादें अब भी थीं, पर अब वो दर्द नहीं, ताकत बन गई थीं। एक दिन तीनों ने टेरेस पर बैठकर रात के आसमान को देखा। आरव ने कहा, माँ देख रहे हो वो ब्राइटेस्ट स्टार? मुझे लगता है वो पापा हैं। रीमा मुस्कुराई, हो सकता है बेटा, वो हमसे दूर नहीं गए, बस एक और रोशनी बन गए हैं। कृति ने डायरी बंद की और बोला, पापा हमेशा कहते थे ना कि डार्कनेस के बाद ही सुबह होती है, तो हमारी सुबह आ गई माँ। तीनों ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उन आंखों में एक सुकून था। कई महीने बीत गए, घर में फिर से हंसी लौट आई थी। रजत की तस्वीर अब भी दीवार पर थी, पर अब वो सैडनेस नहीं लाती थी, वो स्ट्रेंथ देती थी। रीमा अब कॉलोनी के बच्चों को फ्री ट्यूशन देने लगी थी। कृति ने अपनी पोएम्स पब्लिश करने का सपना देखा और आरव ने अपने फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल रखा, दर्द के बाद रोशनी। उस गाने की फर्स्ट लाइन थी, हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है, हर दर्द के बाद एक रोशनी होती है। जब वो गाना लॉन्च हुआ तो रीमा बैल्कनी में खड़ी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, जिंदगी रुकती नहीं, बस थोड़ा रुख बदलती है। 1 साल बाद वही डेट आई जिस दिन रजत चले गए थे। रीमा ने दोनों बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम पे एक स्माइल फंड स्टार्ट किया, जो उन बच्चों की हेल्प करता था जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। सेरेमनी के एंड में रीमा ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर नहीं बनाती है। हम समझते हैं सब खत्म हो गया, पर असल में वहीं से नई शुरुआत होती है। दर्द के बाद ही तो रोशनी का एहसास होता है। पीपल क्लैप्ड, और उस मोमेंट में जैसे कहीं आसमान के किसी कोने में एक तारा और ज्यादा चमक उठा। रीमा ने आंखें बंद की और महसूस किया, रजत यही है हमारे साथ। वक्त ने उनके घर से एक आदमी ले लिया था, लेकिन बदले में उन्हें एक नई जिंदगी, एक नया मकसद और एक नई उम्मीद दे दी थी। दर्द अब भी था, पर अब वो दर्द उन्हें रोशनी दिखाता था। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस कहानी का मूड बदल जाता है। सनराइज।